दोस्तों बिहार जीविका में ब्लॉक लेवल पर काफ़ी ज़बरदस्त भर्ती निकाली गई है, जिसमें 7 अलग अलग प्रकार के पद रखे गए हैं। कुल मिलाकर 2747 पदों पर यह भर्ती है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और परमानेंट आपकी जॉब होने वाली है। अब इस भर्ती को लेकर डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में कि ये भर्ती किस प्रकार होगी, किस पोस्ट पर जो है कैसा सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, सैलरी हमें क्या मिलेगा, एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बस आपको ध्यानपूर्वक अंत तक इस वीडियो को देखना होगा। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी बताते हैं जीविका नई भर्ती के बारे में। दोस्तों अभी जो देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जीविका के द्वारा जारी किया गया है। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि जीविका जो है वर्क क्या करती है। तो देखिए जीविका क्या है ना कि पूरे बिहार में जो 3800 जिला है, 3800 जिला के तहत 534 ब्लॉक है और पूरे बिहार में गांव की संख्या देखी जाए तो 69,257 विलेज है, यहाँ पर ये वर्क करती है। अब ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन NGO के तहत है। ये बिहार सरकार के अंदर में ही जो जीविका है वो चलती है और सारी चीज़ें जो देख रेख है ये बिहार सरकार के अधीन ही होती है। तो इसमें जिन लोगों को भी नौकरी अगर मिलेगा ना, तो ये नौकरी आपका, जैसे सरकारी नौकरी आपका होता है ना 60 वर्षों तक, तो ये भी नौकरी आपके 60 वर्षों तक होगा। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि 2 साल 3 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। एक प्रकार से समझिए कि जिस प्रकार सरकारी नौकरी मिलता है, जितना आपको फैसिलिटी मिलता है उस अकॉर्डिंग की ही फैसिलिटी मिलेगी और उतना दिन ही आपको काम करने का इसमें मौका दिया जाएगा। अब इसमें देखिए वेरियस पद है, आप देखेंगे ना तो सबसे पहला पद है ये ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, जिसमें सैलरी 36,100 है। इसके अलावा इंक्लूडिंग अदर बेनिफिट, मतलब ये सैलरी है, इसके अलावा जो भी अदर बेनिफिट मिलते हैं ना वो बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। इसमें देखेंगे 73 पदों पर भर्ती है, जिसमें UR में देखेंगे तो बताया गया है कि बैकलॉग में कोई भर्ती है या नहीं, EWS में बैकलॉग में है या नहीं। वैसे जनरल में देख पाएंगे, EWS में देख पाएंगे, BC EBC, इन तमाम चीज़ों में इन्होंने कैटेगरी वाइज भर्ती को दर्शाया है कि भाई किस में कितनी भर्ती है वो देख लीजिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई लोग ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से तो वो लोग अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा बताया गया है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपको क्या काम करना होगा, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक प्रकार से आप जो टीम है ना आप वो लीड करेंगे। जैसे ब्लॉक लेवल पर 15 से 20 ऐसे स्टाफ होंगे आपके अंदर में वर्क करेंगे, उन सबको आपको अलग अलग प्रोजेक्ट देना होगा, उस पर काम उन लोग से करवाना होगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने होंगे। ये आपका पद जो मैंने बताया ये आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का रहेगा। नीचे आएंगे तो अगला पद आपका जो है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का है, जिसमें भी सैलरी आप देखेंगे पे लेवल आपकी जो होगी वो बताया गया है कि 32,558 रुपये होगी। अदर बेनिफिट आपको मिलेंगे। 235 पदों पर यह भर्ती है और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट PG किया है एग्रीकल्चर में, PG डिग्री एनिमल हस्बेंड्री इसमें भी किए हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PG डिग्री डेली टेक्नोलॉजी में किए हैं, या आप जो है PG डिग्री में जो है होटल मैनेजमेंट किए है। इसमें मल्टीपल आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई भी अगर आप फुलफिल करते हैं ना क्वालिफिकेशन को, यहाँ पर देख लीजिएगा आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसमें आपको क्या काम करने होंगे उन चीज़ों को लेकर बताया गया है, वो चीज़ें भी आप यहाँ से देख पाएंगे। बात करें अगले पद का तो अगला पद आपका जो होने वाला है एरिया कोऑर्डिनेटर का है, जिसमें 374 पद है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए ना तो बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन किया है तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्या काम करना होगा उसके बारे में जानकारी आपको दिए गए हैं। बात करें अगले पद का तो अगला पद आपका अकाउंटेंट का है, जिसमें 167 पदों पर भर्ती है। इसमें भी बोला गया कि कोई अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, वो कॉमर्स में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई
कर सकते हैं। बात करें अगला पद का, तो अगला पद ऑफिस अटेंडेंट का है। इसमें देखेंगे 187 पदों पर भर्ती है और इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए ना तो ग्रेजुएशन बोला गया है किसी भी सब्जेक्ट से, और कंप्यूटर में जो है नॉलेज भी रखिए, और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश बोला गया है, ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं तो आप अप्लाई करेंगे और आपका जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बताया है। अगला जो भर्ती है यहाँ पर देखेंगे ना, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है। 1177 पदों पर भर्ती है। बोला गया है कि अगर फ्रेश कोई मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगा, लेकिन कोई फीमेल है तो इंटरमीडिएट भी है तो वो अप्लाई कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा इन पदों पर। बाकी इसमें क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो जानकारी बताया गया है, और सैलरी हर में आपको पे बताए गए हैं। तो ये बेसिक सैलरी है। इसके अलावे आपको जो है अदर जो बेनिफिट मिलते हैं जिसमें HRA, इसके अलावे जो है आपको अलाउंस मिलेंगे, वो सभी कुल मिलाकर 6 से लेकर 10,000 के बीच वो भी आपकी सैलरी बढ़ जाती है अदर अलाउंस में। तो इनको जोड़ेंगे तो अच्छी खासी सैलरी आपकी इसमें होने वाली है। बात करें अगले पद का, तो अगला पद आपका जो होगा ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव की है, जिसमें आपकी बेसिक पे जो है 22,662 रहेगी। अदर जो बेनिफिट है आपको मिलेंगे। 534 पदों पर भर्ती है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें बोला गया है कि अगर आपने BTech CS या IT में किया है, या BCA किया है, या BSc IT किया है, PGDCA किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज बोला गया है और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बोला गया है। इसमें भी आपका जो काम रहेगा उसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये जो भी पोस्ट देख रहे हैं ना, इन पर एग्जाम होगी, एग्जाम पर ही आपकी जो है सिलेक्शन होगी, ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट भर्ती नहीं है। अब जो कैंडिडेट चाहते हैं कि भाई इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें और चाहते हैं अपनी तैयारी भी करें, तो आपके लिए परीक्षा मार्ग के द्वारा क्या है ना कि एक नया बैच लाया गया है जो कि बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए होने वाली है। इस बैच का नाम लक्ष्य बैच रखा गया है। इसमें क्या है ना कि आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही, साथ में रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगे। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, टीचर है, वो आपको देखने को मिलेगा। ऑल सिलेबस जो है कवर इसमें किए जाएंगे, और क्लास का जो नोट PDF है वो भी आपको मिलेंगे। 10 MCQ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। वीकली MCQ टेस्ट और क्विज भी आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल फोकस ऑन GK एंड GS ये भी आपको कराई जाएगी। डाउट सॉल्विंग जो फैसिलिटी है वो भी आपको मिलेंगी। तो ये सारा पैकेज जो है ना बहुत ही न्यूनतम दर में दिए जा रहे हैं, जिसका कीमत 499 है, लेकिन इसमें भी आपको जो है 20% का डिस्काउंट मिल जाएंगे। मैं अभी एक कूपन कोड बताऊंगा, उसको आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको फ्री जो है 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। 3500 MCQ का एक PDF नोट्स आपको मिलेंगे। इसकी भी कीमत देखा जाए तो 199 है। ये बिल्कुल इसके साथ आपकी फ्री रहने वाली है। बैच इसका जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्लासेस स्टार्ट 15 अगस्त से कर दिए जाएंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं इसमें सिलेक्शन पाना, नौकरी पाना, तो मैं कहूँगा कि इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। बैच ज्वाइन करना कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहला काम करना है, अपने प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम परीक्षा मार्ग है। वो चीज़ें मैं मोबाइल पर चलकर बता देता हूँ, लेकिन 20% का डिस्काउंट लेना है ना, तो ये जो कोड है STM20 इसको उपयोग जरूर कीजिएगा। ये जो ऑफर है ना, शुरुआत के जो 500 से 1000 के बीच में जो सब्सक्राइबर है उनके लिए ही है। जो लोग जितना जल्दी बाई करेंगे ये डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। बाद में इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 499 देखने को मिलेगा, इसलिए देरी नहीं करना है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस समझिए और अभी ही आप इसको ज्वाइन कीजिए। कोई भी इंक्वायरी है ना तो इस नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं। अब बात की जाए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT के आधार पर होगा, जिसमें MCQ टाइप का जो प्रश्न है आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब इसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे उनका पूरा सिलेबस इन्होंने बता दिया है, जिसमें देखिए सबसे पहला चीज़ है अवार्ड एंड ऑनर्स, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल जो अवार्ड सब होते हैं ना, इससे जो है 3 प्रश्न जो है इससे आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्कीम है ना, जो गवर्नमेंट के स्कीम है, उससे भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखेंगे ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि मॉडर्न से भी आपको 3 प्रश्न जो है इससे पूछे जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स से आपको जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखेंगे रीजनिंग से भी आपको इसमें प्रश्न रहने वाले हैं, 3 प्रश्न आपके रहेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के ही ये सब टॉपिक है, इनसे भी आपको 3
नंबर के प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर देखिए मैथ का भी टॉपिक है, जैसे परसेंटेज है, रेशियो है, इन सब से भी जो है 9 नंबर के प्रश्न 9 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट है, इससे भी 2 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट नॉलेज से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर से भी जो है 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आप देखेंगे ना 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 80 मिनट आपको दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इन्होंने एक मिनिमम कटअप भी निर्धारण कर दिया है कि इस सीबीटी में कोई यूआर वाले हैं, मतलब जनरल वाले हैं, तो इनको कम से कम 50% जो अंक है लाना होगा, क्योंकि ये 70 मार्क्स के आपके जो है होने वाले हैं, तो 35 नंबर कम से कम लाना होगा। वही बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इनको 45% लाना होगा। एससी एसटी को 40% आपको लाना होगा, तब आप इसमें जो है सीबीटी में पास माने जाएंगे, अन्यथा फेल माने जाएंगे। लेकिन इसका कटअप हाई जाएगा, तो कटअप हाई जाएगा तो आप जितना बेहतरीन तैयारी करेंगे ना, उतना बेहतरीन अंक आपका लगेगा। उससे अकॉर्डिंग आपका जो मेरिट जब बनेगी ना, उसमें आपका नाम देखने को मिलेगा उतने टॉप में, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये नहीं है कि कटअप मार्क्स देख लिए और जो है उसके देखने के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी उतना बेहतर नहीं करें, ऐसा नहीं है। ये कटअप है, सिर्फ निर्धारित किया गया है, लेकिन आप जितना बेहतर अंक लाएंगे उतना बेहतर आपके लिए होने वाला है। बाकी ये जो आप देखे हैं ना, ये इन पोस्ट के लिए है। जैसे देखिए अब बोला गया है कि ऑफिस अटेंडेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव वाले जो पोस्ट है ना, इसके लिए ये सिलेबस है। बाकी नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव वाले जो पोस्ट है, इसका भी सिलेबस बताया गया है, जो कि लगभग बिल्कुल सामान्य है। इसमें आपका यही है कि देखिए आपका ये तो पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 में क्या है ना कि टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में बोला गया है कि देखिए मॉक टाइपिंग जो होगा आपका हिंदी, जो कि मंगल फॉन्ट पे होगा, जिसमें बोला गया है नंबर ऑफ मैक्सिमम वर्ड पर पेज जो है 40 रहने वाले हैं, लैंग्वेज हिंदी रहेगा। इसमें बोला गया है कि जो आपका टाइमिंग रहेगा 2 मिनट का रहेगा। एक आपका एक्चुअल टाइपिंग जो है हिंदी में लिया जाएगा, जो कि आपका रहेगा 150 वर्ड का रहेगा। इसके लिए 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो नंबर आपको निर्धारण होगा, ये 5 बोला गया है कि 5 मार्क्स आपको इसके लिए निर्धारण होगा। इसके अलावा देखेंगे इंग्लिश में भी होगा, और इसमें भी आपको अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, उसके लिए अलग अलग टाइमिंग है। वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके 10 मार्क्स की ये रहने वाले हैं। टाइपिंग को लेकर भी इन्होंने कटअप निर्धारण किया है कि कम से कम कैटेगरी वाइज इतना जो निर्धारण है, इतना आपको लाना ही होगा, तभी आप इसमें जो है पास माने जाएंगे, अन्यथा फेल माने जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताया गया है, नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा अगर फॉर्म अधिक होता है तो। बाकी नीचे आएंगे तो जनरल जो टर्म एंड कंडीशन है वो बताया गया है कि इस भर्ती का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट निर्धारण है ना, वो आपका 8 अगस्त 2025 तक निर्धारण है। और इसमें उम्र की बात की जाए तो मिनिमम उम्र आपका जो होगा 18 वर्ष इसमें रहने वाले हैं। और बात की जाए मैक्सिमम उम्र का, तो मैक्सिमम उम्र आपका जो होगा, जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस वाले जो मेल कैंडिडेट है उनका 37 है। फीमेल के लिए जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस को 40 है, और बीसी ईबीसी के जो मेल कैंडिडेट है उनका 40 है। वही देखेंगे फीमेल कैंडिडेट कोई एससी एसटी है, उनका 42 वर्ष इसमें रखा गया है। वो चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि देखेंगे कि इसके लिए कोई अप्लाई करता है ना, तो कोई अगर एससी एसटी है, बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस है, तो इन सबको सर्टिफिकेट देना होगा। बीसी ईबीसी के केस में क्या है ना कि इनको अपना एनसीएल सर्टिफिकेट देना होगा, यहाँ पर बताए गए हैं। और एससी एसटी के केस में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। और सर्टिफिकेट जो आपका ये होगा, वो आपका बोला गया कि इशू होना चाहिए, वो एसडीओ लेवल से होना चाहिए, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी अभी जो आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, तो ये 1-2 साल के लिए नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जॉब आपको जो है 60 वर्ष तक जो है आप इसमें जॉब कर पाएंगे। अगर कोई यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड कोई पर्सन है, पीएसयू या बैंक से रिटायर्ड पर्सन है, तो इनको 65 वर्ष तक जो है इसमें जॉब दिए जाएंगे। प्रोविजन पीरियड भी रहेगी, मतलब ट्रेनिंग पीरियड जो होता है ये 3 से 6 मंथ का आपका रहने वाला है। एप्लीकेशन फी को लेकर बताया है कि कोई अगर बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो इन सबको जो है 800 रुपये देने होंगे। और बाकी कैंडिडेट को जैसे एससी एसटी या कोई दिव्यांग है तो इनको 500 रुपये जो है देने होंगे, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी टाइपिंग टेस्ट का जो भी कटअप है वो चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी नीचे आएंगे तो जनरल जो टर्म एंड कंडीशन है वो बताया गया है कि इसमें आपका जो है 8 अगस्त 2025 तक निर्धारण है। और इसमें उम्र की बात की जाए तो मिनिमम उम्र आपका जो होगा 18 वर्ष इसमें रहने वाले हैं। और बात की जाए मैक्सिमम उम्र का, तो मैक्सिमम उम्र आपका जो होगा 80 वर्ष।
बाकी इसका लिंक बताया गया था कि 30 जुलाई से ये स्टार्ट होगी, लेकिन आज तक अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। लिंक एक्टिव होगा तो मैं इसका लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सब चेक कर लीजिएगा। लास्ट डेट 18 अगस्त तक रखा गया है। नीचे में इन्होंने जो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन जो आपके टेस्ट होंगे ना, ये 20 मार्क्स के होंगे, उसका सिलेबस दिया गया है। जैसे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इन सब से जो है आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे लाइवहुड जो स्पेशलिस्ट है उसके लिए अगर कोई अप्लाई करता है तो इन टॉपिक्स से जो है 20 मार्क्स का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए इन टॉपिक को जो है आपको पढ़ना होगा, इनसे प्रश्न आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए बताया गया है, तो एक बार आप देख लीजिए सारा सिलेबस इन्होंने बताया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बताया है, मतलब इन्होंने कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया है ताकि आपको कहीं भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक बार देख लीजिएगा और इन सब को देखते हुए आज से ही जो है अपनी तैयारी के प्रति जो है जुट जाना है। मैंने बताया है कि आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए एक जो बैच है वो परीक्षा मार्ग के द्वारा लाया जा रहा है, लक्ष्य बैच। इसमें एडमिशन स्टार्ट है, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। और 20% का अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है तो STM20 का जो कूपन कोड है इसको उपयोग करना मत भूले। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको सारी जानकारी जीविका नई भर्ती के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।